इससे पहले तुम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल दोनों जो है खत्म कर दिए थे, और आज से क्या बोले थे कि महाजनपद शुरू होगा। क्या होगा? महाजनपद शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले महाजनपद को समझ लेते कि हमारा महाजनपद होता क्या है। जैसे देखो, ये हमारा क्या है? भारत है ना। देखो भारत में जैसे मान लो हम इस इलाके का बात करें, ठीक है, ये जो हमारा इलाका है, ये जो इलाका है मेरा, ये हमारा कौन सा है? बिहार। ये इलाका मेरा क्या है? उत्तर प्रदेश। दिल्ली है ये तो बड़का, क्या है वो? उत्तर प्रदेश, यूपी है। ठीक है, तो इसको अभी किस नाम से जानते हैं? राज्य के नाम से। किस नाम से जानते हैं? राज्य के नाम। ठीक है, और उसी तरह हम लोग का पहले, ठीक, वैदिक काल के बाद महाजनपद का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसको राज्य से पहले का बात करें तो पहले इसको किस नाम से जानते थे? महाजनपद। महाजनपद। लेकिन महाजनपद में क्या था? अभी मेरा बिहार यहाँ तक है, लेकिन उस टाइम मेरा ये यहाँ तक था, ऐसा कुछ। ठीक है, उसको मगध बोलते थे। क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। ठीक है, उसी तरह मेरा यहाँ पे देख लो तुम लोग। ठीक है, कुरु है, पांचाल है, सुरसेन है, टोटल अभी 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28। उस टाइम पे टोटल महाजनपद था हमारा 16। कितना था? 16। और ये 16 याद करना है तुम लोग को। ठीक है, जैसे 28 को राज याद करते हो, उसी तरह 16 महाजनपद भी याद करना है। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। देखो पहले क्या है? कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी। इसको क्या बोलेंगे? वज्जी। इसका नाम वज्जी है। ठीक है, वज्जी, मल, अंग, मगध, काशी, ठीक है, वत्स, चेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्मक। और कौन सा? दक्षिण भारत में मेरा कौन सा महाजनपद है? अस्मक। क्या है? अस्मक। दक्षिण भारत, यही ना हुआ। चलो अब देखो, तुम लोग को इधर से क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहले क्या है? अब अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब थोड़ा पहले पूछ लेते हैं पहले के बारे में। सबसे पहला धातु कौन सा था? तांबा। क्या था? तांबा। सबसे पहला धातु मेरा कौन सा था? तांबा। सबसे पहला धातु अब देखो, तांबा। तांबा में ही जब क्या मिला दिए? टिन, तब हमारा क्या बना? कांसा। और सिंधु घाटी सभ्यता में वही कांसा का उपयोग होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारा लोहा का खोज नहीं हुआ। लोहा का खोज कब हुआ? वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में उसका टाइम क्या था जब खोज हुआ था? 1000 BC। 1000 BC। ठीक है, लोहा की खोज कब हुआ? 1000। कहां से हुआ था? बताए थे तुम। कहां से हुआ था? वैदिक काल में तो हुआ था, लेकिन कहां से हुआ था? कौन सा जगह? एटा अतरंजी खेड़ा। क्या है? एटा है जगह का नाम। ठीक है, एटा जगह का नाम था, अतरंजी खेड़ा भी जगह। और वो कहाँ है? यूपी में। कहाँ है वो? यूपी में। उस चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहली नगरीय सभ्यता मेरा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या फिर क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। आगे समझ में? अब देखो, वैदिक काल का हमारा टाइम पीरियड क्या था? वैदिक काल का टाइम पीरियड मेरा क्या था? आगे समझ में? 1500 से 600 BC। और जो यही वैदिक काल में मेरा 1000 BC में, कितना? 1000 BC में किसका खोज हुआ? लोहा का खोज। अब देखो, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम कहीं के क्या है? राजा हैं। हम कहीं के राजा हैं। अब मेरे पास बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र, बहुत ज्यादा सैनिक है। देखो, तुम लोग भी कहीं का राजा हो, हम भी कहीं का राजा हैं, ऐसा समझ लिए हम। लेकिन तुम लोग के पास क्या है? लकड़ी का हथियार है।
कांसा का हथियार है, लेकिन अब मेरे पास क्या है, लोहा का हथियार। क्या है? लोहा का हथियार। तो लोहा तो मजबूत है, लोहा क्या है, एक मजबूत धातु है। तो लोहा से अगर जब तुम्ही को मारेंगे तो ज़्यादा जोर से लगेगा, और लकड़ी से मारेगा थोड़ा कम जोर से लगेगा। लोहा से मान लो कभी भी कोई काम करते रहे, मतलब करते हो तुम लोग, ठीक है, मान लो कभी भी तुम लोग कुछ काम करते हो और कहीं पर भी लोहा से थोड़ा सा चोट लगने पे कितना जोर से दर्द होता है ना। मतलब लोहा से लकड़ी के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। उसी तरह जिसके पास उस टाइम सबसे ज़्यादा लोहा रहता था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था। अब देखो वैदिक काल से मेरा महाजनपद का यहाँ से मतलब शुरू होता है। कैसे होता है इससे ध्यान दें। लोहा का खोज हुआ था 1000 ईस्वी। सबसे ज्यादा लोहा का भंडार कहाँ से मिला था? सबसे वैदिक काल में मिला रे बैली, लेकिन कहाँ से मिला? सबसे ज्यादा मेरा लोहा का भंडार, ठीक है, जब खोज हुआ था तो सबसे ज्यादा मेरा लोहा का भंडार कहां से मिला था? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना। सबसे ज्यादा लोहा का भंडार मेरा मिला था मगध। कहां से मिला था? मगध। अब जाहिर सी बात है जिसके पास सबसे ज्यादा लोहा उसके पास सबसे ज्यादा हथियार। लोहा से ही ना, मतलब मान लो हम बना लिए तलवार, मान लो बना लिए वो जो बाहुबली में लड़ता है जिससे घुन्नी जैसा जो घूम घूम के मारता है, क्या नाम था उसका? भलाल देव ना, जो कि भलाल देव रथ चढ़ाता है और जो चारों तरफ घूमते जाता है, वो हथियार बना लिए। लोहा है तब ना हम बना पाए। अगर मेरे पास लकड़ी रहता तब लकड़ी से कौन सी बनाते हैं? हाँ, खाली पैना बना लेते और क्या करते हैं, और जो है उसके आगे नोक कर लेते थोड़ा और उसको फेंक फेंक के मारते। लेकिन लोहा से हम बहुत प्रकार का हथियार बना सकते ना। तो जिसके पास सबसे ज्यादा लोहा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए सबसे ज्यादा लोहा का भंडार तो मेरा यहीं से मिला था। कहां से? मगध से। इसीलिए उस टाइम सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता था। आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे सबसे शक्तिशाली महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मेरा कौन सा है? आगे समझ में? चलो इसके बाद हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग महाजनपद के बारे में जानकारी लेंगे। देखो तुम लोग को क्या बताए थे, महाजनपद मेरा टोटल कितना है? 16। महाजनपद मेरा टोटल कितना है? 16। ठीक है, महाजनपद मेरा टोटल 16 है। जैसे अभी राज्य मेरा 28 है, उसी प्रकार महाजनपद मेरा टोटल कितना है? 16। अच्छा अब देखो तुम लोग को एक चीज़ जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे उसी टाइम बता दें। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी का स्रोत मेरा क्या था? वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक पुरातात्विक साक्ष्य और क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य से है ना, वहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला था, ठीक है, भाषा भी मिला था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। क्या किए? पढ़ नहीं पाए। तो उसका खोज हम लोग कैसे किए? पुरातात्विक साक्ष्य से। तो उसका जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य से मिला। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, इसका जानकारी का स्रोत सबसे पहले हम लोग एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय, न्याय नहीं निकाय, अंगुत्तर निकाय। और एक किताब है मेरा भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। अभी इसके बारे में भी समझाएंगे। पहला किताब मेरा क्या है? अंगुत्तर निकाय, दूसरा है मेरा भगवती सूत्र, और फिर मेरा तीसरा है महावस्तु। क्या है? महावस्तु। अब देखो ये सब किताब में मेरा क्या है, ये सब किताब में मेरा जानकारी दिया हुआ है कि इस महाजनपद में ये राजा था, मतलब महाजनपद का इसमें उल्लेख है। क्या है? महाजनपद का उल्लेख है। आगे जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। तो यही बौद्ध धर्म के लोग मिलकर के इसको लिखा था। बौद्ध धर्म पर ये क्या है, जैसे अभी क्या है, हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान शिव के बारे में, तो भगवान शिव का लिए बुक
और हम उसको पढ़ने लगे, तो उसमें जरूर मेरा हिंदू धर्म के बारे में दिया होगा और कोई जगह के बारे में भी बताया होगा, जरूर कुछ ना कुछ उल्लेख हुआ होगा। तो ये जो किताब है मेरा, ये मेरा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन सा? बौद्ध धर्म। इससे मतलब बौद्ध धर्म के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में दिया हुआ है तो उसमें जगह भी रहेगा ना, उसमें जगह का भी वर्णन रहेगा। तो उसमें जगह के तौर पे महाजनपद का वर्णन है, ठीक है, कि टोटल 16 महाजनपद है, ठीक है। और एक मेरा और है भगवती सूत्र, ये मेरा जैन धर्म से है। कौन सा धर्म से? जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म का ये किताब है, उसी में भी फिर से मेरा महाजनपद का उल्लेख है। और फिर ये जो है मेरा महावस्तु, ये भी मेरा बौद्ध धर्म का है। कौन सा है? बौद्ध धर्म। आगे समझ में? तो ये 3 मेन किताब है जिससे हमको महाजनपद के बारे में पता चलता है कि हाँ, उस टाइम पे 16 महाजनपद था टोटल, मतलब 16 राज्य के जैसा था। अब देखो उत्तर प्रदेश में मेरा टोटल कितना महाजनपद है। जैसे देखो इस जगह पे मेरा है ना उत्तर प्रदेश, कहाँ गया? इस जगह पे ये वाला है ना मेरा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश यार यहाँ पे दूध है, इसमें तो थोड़ा अक्षर को बड़ा बड़ा करके लिखल है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। उत्तर प्रदेश में मेरा टोटल कितना है? 8 गो है। कितना है? कितना है? 8 गो। और वहीं बिहार का बात करें तो बिहार में मेरा टोटल कितना है? ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मेरा 8 राज्य है। उत्तर प्रदेश तो अभी जान रहे कि उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, लेकिन पहले उसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। मतलब जौन सा जगह में मेरा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, वही सब जगह से सटा हुआ या तो उत्तर प्रदेश में मेरा टोटल 8 गो महाजनपद था। उस जगह पे कितना था? 8 गो महाजनपद था, मतलब 8 राज्य था। और बिहार जहां पे है मेरा, उसी से सटा हुआ या तो फिर उसी में मेरा कितना महाजनपद है? 3। और ये देखो राजस्थान, राजस्थान मेरा कौन सा साइड में पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 है। कौन सा है? 1। यहाँ पे मेरा कितना है? 1। और जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मेरा कितना है? देखो मध्य प्रदेश मेरा यहीं पे, मध्य प्रदेश में भी मेरा 1 ही है। मध्य प्रदेश में कितना है? 1। मध्य प्रदेश में 1। दक्षिण भारत बताए थे ना, कितना है दक्षिण भारत में? 1। कौन सा? अस्मक। दक्षिण भारत में कितना है? 1। अच्छा सबसे अब देखो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 12 13 और एक 14 फुटता है। राजस्थान में शायद 2 नहीं, और जो है 2 गो क्या है ऊपर में नहीं है, वो जो पाकिस्तान साइड में है, ठीक है, उसको नहीं लिखवा है, ठीक है। तो 14 गो मेरा अभी मतलब इंडिया में पड़ता है, और जो 2 गो था वो मेरा पाकिस्तान के साइड में था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। पता है ना तुम लोग को? चलो, अरे पाकिस्तान का यह अलग हुआ बस 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब वो अलग हुआ। उसको भी तो भारत नाम से जाना जाता था, उसको भी आर्यवर्त बोला जाता था। आगे समझ में? चलो अच्छा, सबसे यहाँ पे सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध अभी बताए थे, ठीक है। अब देखो क्या है कि महाजनपद का मेरा शुरुआत कब से हुआ था? 600 BC। इसको बोलेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 600 BC रहे तो ठीक है, वरना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आगे समझ में? महाजनपद का मेरा स्टार्टिंग समय था। आगे समझ में? अब देखो क्लियर हो गया। महाजनपद मेरा क्या हो गया? खत्म नहीं है अभी, सिर्फ मतलब ये महाजनपद के बारे में इतना जानकारी। अभी इसमें टोटल राजा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन सा राजा सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो अपना शासनकाल कैसे चलाता था, ये सब के बारे में बताएंगे। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इस पे ध्यान देंगे। अब ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं करेगा। देखो तुम लोग को बताए थे ना, एक मेरा अंग है। क्या है? अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद का राजधानी जो था वो कहाँ था? चंपा। कहाँ था? चंपा। और ये अभी के टाइम में ये कहाँ पड़ता है? मुंगेर भागलपुर, ठीक है। मुंगेर भागलपुर मेरा कहाँ है? बिहार में है ना। आगे समझ में? ठीक है, याद करना है। अंग का राजधानी मेरा कहाँ है?
चंपा। अंग का राजधानी चंपा। उसके बाद देखो मगध, ये हमारा मोस्ट, इसका तो राजधानी सबको याद रहना चाहिए। मगध का राजधानी कहाँ है मेरा? राजगीर और गिरिवज्र, ठीक है, क्या बोलेंगे? राजगीर और गिरिवज्र, इसको ऐसे पढ़ना है, गिरिवज्र, ठीक है, गिरिवज्र और राजगीर। और ये अभी के टाइम कहाँ है? गया और पटना। ये भी मेरा कहाँ पड़ता है? आगे समझ में? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं काशी, ठीक है, काशी। काशी का राजधानी ही मेरा कहाँ था? काशी ही। और ये अभी के टाइम कहाँ पड़ता है? बनारस, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये थोड़ा सा बिहार से भी सटा हुआ था काशी। बनारस वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, चोट्टा कहीं का बनारस। इसको चलो देखो, अब एक बात करते हैं कौशल के बारे में, ठीक है। कौशल कहाँ है मेरा? देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको समझाते जाते, ठीक है। कौशल का राजधानी मेरा कहाँ था? श्रावस्ती। अब देखो कौशल का राजधानी मेरा दो था, कितना था? दो था। एक तो था श्रावस्ती और एक था मेरा अयोध्या। यहाँ पे ध्यान देना, एक था मेरा अयोध्या। देखो जब रामायण काल था, रामायण काल में इसका राजधानी कहाँ था? अयोध्या। और जब बुद्ध काल था तो बुद्ध में इसका राजधानी था, मतलब बुद्ध के समय काल में इसका राजधानी कहाँ था? बुद्ध के समय इसका राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। कहाँ था? श्रावस्ती। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो उसके बाद एक और पांचाल याद करो तुम लोग। कौन सा है? पांचाल। कौन सा है? पांचाल। चलो पांचाल का राजधानी कहाँ है? अछित्रा एंड कंपालिया। अछित्रा एंड कंपालिया। देखो अछित्रा जो है मेरा क्या है कि इसका राजधानी है, और एक ये कंपाली भी इसका राजधानी है। ये अभी के समय में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। बस इतना याद करना। ये सब मेरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पांचाल का वर्णन तुम लोग को महाभारत काल में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी बचा हुआ। अब देखो उसी तरह कुरु का राजधानी मेरा कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। और ये पड़ता है मेरठ और साउथ हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? मेरठ और साउथ हरियाणा में। ये सबको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग अच्छा से नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, और फिर क्या है, कल जो है महाजनपद का दूसरा क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा राजाओं के वर्णन के बारे में बताएंगे और एक एक महाजनपद बता देंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन तक चलेगा, 4 दिन तक। फिर ये महाजनपद भी हमारा ख़त्म। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ख़त्म हुआ, वैदिक सभ्यता जैसे ख़त्म हुआ, उसी तरह महाजनपद भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। तुम लोग इसको नोट करो, और आज के लिए इतना ही रखो। अब कल जो है हम लोग महाजनपद का दूसरा क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।